प्यारे मित्रों, आज हम एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे। प्रश्न क्या, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हम ध्यान करते हैं लेकिन ध्यान का असर नहीं होता। और ये कई वर्ग ऐसा है, जो भी साधक हैं उनके कई वर्ग ऐसे हैं जिनके लिए ये समस्या है। जैसे कुछ लोग अभी ध्यान की शुरुआत किए हैं, वो भी ध्यान करते हैं तो ध्यान का असर नहीं होता। कुछ ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं, यानी कि वो डीप मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके भी ध्यान नहीं लगते। और कुछ एडवांस लोग ऐसे हैं जो काफ़ी दिन से ध्यान कर रहे हैं, उनकी भी ध्यान नहीं लगता, उनका भी नहीं लगता। तो आज हम चर्चा करेंगे अलग अलग भाग में, अलग अलग ग्रुप के लोगों में, कि ध्यान करने पे ध्यान का असर क्यों नहीं होता है। हम ध्यान कैसे करें कि ध्यान का असर हो। ठीक, चाहे शुरुआती साधक हो, चाहे एडवांस साधक की बहुत दिन तक ध्यान कर चुका हो, उसके लिए भी ये समस्या आ सकती है। तो इसको हम 3 स्तर पे समझेंगे। एक तो बिल्कुल बिगिनिंग में, जैसे बहुत से बिगिनर होते हैं, ध्यान करते हैं, अक्सर उनकी कंप्लेन होती है कि ध्यान नहीं लगता है। तो पहले इस स्तर पे हम समझते हैं। देखिए, ध्यान का बहुत गहरा अर्थ क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मौन में जाएं, शांत रहें, हमारी ऊर्जा बढ़े, ठीक, हमारी एंजाइटी कम हो। भाई, ध्यान में मौन आएगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, एंजाइटी कम होगी। ये सारी चीज़ें शुरुआती अवस्था में हम क्या करें कि ये चीज़ ऐसा हो। तो पहले बिगिनर्स के लिए हम देखते हैं, जब भी आप ध्यान शुरू करें, कभी भी ध्यान शुरू करें, तो हमेशा ये देख लें, क्योंकि शुरुआत में ये बहुत महत्व रखता है कि हम कहाँ बैठते हैं ध्यान करने। ऐसे नहीं कि चलते फिरते आप हमेशा ध्यान कर सकते हो, शुरुआत में नहीं कर सकते हो। तो शुरुआत में क्या चाहिए, कम से कम एक ऐसी जगह हो घर का जहाँ शोर शराबा कम हो, जहाँ आवाज़ कम आए, लाइट थोड़ी मध्यम हो, और वहाँ आप आसानी से बैठें। और जगह की तो बात ये हो गई, जगह कैसी हो कि थोड़ा शांत माहौल हो, लाइट कम हो, नीचे नॉन कंडक्टर हो बैठने के लिए, और आपकी मन स्थिति अच्छी हो। देखो, ज़रूरी नहीं है शुरुआत में हम ध्यान सुबह ही करें, सुबह शाम दोनों में ही देख लें कि कब हमारा मन शांत रहता है, हम उद्विग्न ज़्यादा कब नहीं रहते हैं। तो कोशिश करना चाहिए उसी टाइम ध्यान करें जब हम मेंटली रिलैक्स रहें, मन शांत हो। ज़्यादातर शुरुआती साधक क्या करते हैं, जब उद्विग्न होते हैं, कहते हैं मैं बहुत बेचैनी में हूँ, बहुत परेशान हूँ, तो खट से ध्यान करने बैठ जाते हैं। उस समय ध्यान नहीं होगा। ध्यान कब सही होगा, जब हमारा मन शांत हो। अच्छा, मन शांत ना हो, थोड़ा भजन वजन सुन लें, थोड़ा टहल आएँ, है ना। ज़रूरी नहीं है कि सुबह भोर में उठ के ही हम ध्यान में बैठ जाएँ, शुरुआत में बिल्कुल ज़रूरी नहीं। हो सकता है शाम को हमारा मन सही रहता हो या दोपहर में रहता हो, जब भी जिसके पास टाइम हो, कोशिश करें उस समय ध्यान करने की, जब मन शांत हो। अब सवाल ये होता है कि जब हम शुरुआती ध्यान करते हैं, तो ध्यान कैसे करें। आसन ध्यान जब बैठ के करते हैं, हमेशा जब आप ध्यान करें, जैसे शुरुआत में हम ज़्यादातर बहुत आसानी से सांस ध्यान बताते हैं, आप लोग करते भी हैं। सांस ध्यान में बहुत आराम से बैठ के, जैसे आप सांस को देख रहे होते हैं, सांस आ रही है, सांस जा रही है, आपको पता हो। ज़बरदस्ती सांस खींचना नहीं है कि बहुत ज़ोर से अंदर खींचे, बहुत ज़ोर से बाहर निकालें, ये सब नहीं। आराम से जैसे नेचुरल चलती है, बस सांस को देखें, सांस को देखें। अच्छा, सांस को देखते देखते क्या होगा, विचार वगैरह चलने लगेगा कभी कभी। तो जब विचार चलने लगेगा तो हम परेशान होने लगते हैं। परेशान नहीं होना है। जब आपको ये याद आएगा कि आपको विचार चल रहा है, उसी समय आपको ये याद आ जाएगा कि यार फिर से सांस को देखना है। तो कोई पश्चाताप ना करें कि आप भूल गए सांस को देखना, क्योंकि इतना आसान नहीं है। जब आप शुरुआत में सांस को देखना शुरू करेंगे तो बार बार भूल जाएगा। आप सांस को देखेंगे, भूल जाओगे, फिर याद आएगा, अरे ये तो मुझे देखना था, मैं भूल गया। 1 मिनट भी नहीं देख पाओगे सही से, पर कोई बात नहीं। 10 सेकंड, 15 सेकंड हुआ, इसी से सैटिस्फाई रहो। धीरे धीरे बढ़ेगा ये, और पश्चाताप नहीं करना है अगर भूल गए देखना। ये तो हो गया आसन ध्यान में जब हम बैठ के करते हैं।
अच्छा, चलते फिरते क्या होता है हमारी प्रॉब्लम? क्योंकि ध्यान तो हमेशा की स्थिति है। शुरुआती साधक अगर मान लीजिए चलते फिरते सांस को देख रहा है तो ठीक है, लेकिन कभी कभी बड़ा उद्विग्न हो जाता है। जैसे बात करते समय मान लीजिए किसी से गुस्सा आ गया, और ये सभी के लिए है। मान लो आप बात कर रहे हो, बात करते करते गुस्सा आ गया, तो आपको लगता है कि यार गुस्सा बहुत तेज आ गया, बहुत तेज क्रोध आ गया आपको। तो ध्यान रखना, जब क्रोध आता है तो सांस का लय भी बदल जाता है। जब आपको क्रोध आए तो क्रोध पे कोई काम मत करिए शुरुआती में। ये बिगनर के लिए बता रहे हैं, साधक के लिए। जैसे आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, तो अब गुस्से पे कोई काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि गुस्से पे काम करोगे तो गुस्सा और बढ़ेगा। गुस्सा देख पाओगे नहीं, इतना आसान नहीं होगा। गुस्सा देखोगे, उससे जुड़ जाओगे। तो ये ध्यान रखो, जब भी आपको गुस्सा आता है तो आपके सांस की लय बदल जाती है। हमेशा हर स्थिति में आपके सांस की लय बदल जाती है। जब आप प्रेमपूर्ण होते हो, सांस धीमी चलने लगती है। शांत होते हो, सांस धीमी चलने लगती है। जब आप क्रोध में उद्विग्न होते हो तो सांस बहुत तेज चलने लगती है। तो अगर किसी पे गुस्सा आए या क्रोध आए तो क्रोध को मत देखिए शुरुआती अवस्था में, आप सांस को देखने लग जाइए। क्योंकि जब क्रोध आएगा तो सांस की गति बदलेगी, सांस तेज चलने लग जाएगी। आप यकीन करो, जैसे सांस को देखोगे थोड़ी देर बाद देखोगे गुस्सा गायब हो गया, यानी जो आपके क्रोध आ रहा था वो गायब हो गया। क्रोध है ही नहीं है। क्रोध कहाँ चला गया? सब जुड़ा है। अगर सांस की लय आप ठीक कर लो तो क्रोध शांत हो जाता है। ये करके देखना, प्रयोग बड़ा सुंदर है। ये शुरुआती साधक हो या बहुत ही एडवांस साधक हो, वो भी कर सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्थिति है बिगनर के लिए, मैंने बताया, जो एकदम इनिशियल है, जो साधना भी शुरू कर रहे हैं। इस तरह काम करें, क्योंकि सीधा विचार पे काम नहीं कर सकते हो। विचार पे काम करने के लिए बड़ी तैयारी होनी चाहिए आपको। जैसे जो आप विचार ध्यान में आते हो, विचारों को देखते हो, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी तैयारी होनी चाहिए। तो पहले सांस ध्यान से शुरू करो। सांस ध्यान से शुरू किए, अब सांस ध्यान सिद्ध हो गया आपका। अब जब चाहो आप सांस से आप क्रोध को भी देख सकते हो। मतलब सांस को देखते ही आपका क्रोध गायब हो जाएगा। जैसे ही लय बिगड़ी, सांस तेज चली और आप सांस को देखे, जैसे सांस को देखोगे धीरे धीरे सांस की लय एकदम नॉर्मल होने लगेगी, और सांस के लय नॉर्मल होने के साथ साथ आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। फिर धीरे धीरे शांत हो जाओगे आप। ये बड़ा मजा आएगा आपको, करके देखना बिगनर के लिए। और अब उनके बारे में हम चर्चा करते हैं जिनका एडवांस ध्यान है, जो बहुत दिन से ध्यान कर रहे हैं, ध्यान का परिणाम नहीं आता। जो बहुत दिन से ध्यान कर रहे हैं, मान लो वो सांस ध्यान, विचार ध्यान कर रहे हो, कोई एडवांस ध्यान कर रहे हो, तो विचार ध्यान में आप विचार को देखते हो ना। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब विचार को देखते हो तो देखना ही महत्वपूर्ण नहीं है। एडवांस साधक के लिए, जो काफी दिन से ध्यान कर रहे हैं, विचार को देखना ही महत्वपूर्ण नहीं है। चॉइसलेस होके देखना महत्वपूर्ण है। इसे अंडरलाइन करना है। विचार को देख रहे हो, और देख भी रहे हो और क्रोध भी आ रहा है कि यार ये विचार क्यों आ रहा है, ये तो नहीं आना चाहिए, मेरा मूड खराब कर दिया है और इसको नहीं आना चाहिए, कैसे आ रहा है। ये चॉइस हो गई। इसका अर्थ है कि आपको विचार को हटाना चाह रहे हो। विचार को आपको ऐसे देखना है जैसे किसी दूसरे के विचार देख रहे हो। जैसे सड़क पे चलती हुई गाड़ी है और आप देख रहे हो, मतलब बिल्कुल साक्षी बन के देखना है कि विचार आ रहा है, विचार जा रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चॉइस नहीं कर रहे हो। आप ये संकल्प ले लो ना कि मैं ध्यान करने बैठ रहा हूँ, भाई दिन भर तो मैं चॉइस करता रहता हूँ, 15 मिनट ऐसे बैठूंगा, कोई चॉइस नहीं करूंगा। सिर्फ विचार को देखूंगा, कोई चॉइस नहीं करूंगा। तो जब बिना चॉइस के आप विचार को देखोगे, यानी बिना चॉइस के विचारों के प्रति सजग हो जाओगे, तो चमत्कार होने लगेगा। ये जो विचार हैं ये गायब होने लग जाएंगे, आप शांत होने लग जाओगे। क्योंकि हर विचार में, हर इमोशन में एक भाव जुड़ा होता है, या तो हमें वो अच्छा लगता है या तो खराब लगता है। तो जब हम विचार या भाव को देखते हैं, है ना, विचार और भाव को देखते हैं, तो देख तो ले जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, बट दूसरी गलती सबसे बड़ी कर देते हैं, चॉइसलेस नहीं हो पाते हैं, चॉइसफुल हो जाते हैं। क्या करते हैं? या तो हम सोचते हैं ये विचार ना आए, या कोई अच्छा विचार है, मान लीजिए मज़ेदार विचार है, तो हम ये सोचते हैं चलो थोड़ी देर सोच लेते हैं। फिर हमको याद आता है यार हम तो ध्यान कर रहे थे, हमें सोचना नहीं है, ध्यान करना है।
तो एक संघर्ष पैदा हो जाता है, यहाँ चॉइस पैदा हो जाती है। और जब भी चॉइस करोगे आप ध्यान को उपलब्ध नहीं हो सकते हो, ध्यान का असर ही नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना, चॉइस नहीं करना है। और यही आगे भी है, अगर संसार में आप चलते हो, क्रोध आता है, गुस्सा आता है आपको, तो अगर एडवांस स्थिति में आप ध्यान कर रहे हो तो आपको यहाँ भी चॉइस नहीं करना है, एफर्टलेस एफर्ट होके देख लेना है। अगर चॉइस ना करो, कोई जजमेंट ना करो, कोई चुनाव ना करो, है ना, तो ये जो आप देखोगे तब ये वापस लौट आएगी, ऊर्जा केंद्र में लौट आएगी। लेकिन चॉइस करोगे, अगर चॉइस के साथ देखोगे तो देखना सत्यानाश हो जाएगा, फिर असर नहीं करेगा ध्यान। और यही बात है चलते फिरते भी, चाहे आसन पे भी, डीप। अच्छा, बहुत से लोग ये करते हैं कि हमें आसन पे बैठने की ज़रूरत क्या है, जब डीप मेडिटेशन, जब चलते फिरते हम सजग रहते ही हो तो आसन की क्या ज़रूरत है। तो भाई, जब तक आप आसन ध्यान नहीं करोगे, बैठ के कहीं ध्यान नहीं करोगे, तब तक बहुत गहरे नहीं जा पाओगे। चलते फिरते एक लेवल तक ही पहुंच पाओगे। भाई, चलते फिरते रहोगे तो आप भाव तक देख सकते हो, संभावना तक देख सकते हो, तरंग तक, उसके पीछे जहाँ डीप अवस्था होती है, जहाँ शून्य अवस्था होती है, चलते फिरते तो नहीं जा सकते हो ना, क्योंकि इधर भी काम रहता है, इधर भी चीज़ें तनावपूर्ण रहती हैं। तो आसन ध्यान इसलिए ज़रूरी है ताकि हम बहुत गहरे पहुँच सकें। चलते फिरते बहुत गहरे नहीं जा सकते हैं, चलते फिरते हल्के ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन जब डीप, भले एक बार नियम ध्यान कर लें बैठ के 24 घंटे में, उसमें हम डीप में जाते हैं, हम विचार की चौथी अवस्था तक पहुंच जाते हैं, पांचवी अवस्था तक पहुंच जाते हैं। विचार की पहली, किसी भी वासना की पहली अवस्था में आपको बताया हूँ क्या है, कर्म है। दूसरा है विचार है, तीसरा भाव है, चौथा तरंग है, संभावना है, चौथा, पांचवा तरंग है, छठवां शिव है, चेतना है। तो जब तक आप आसन पे नहीं बैठोगे तब तक इतना पीछे नहीं लौट पाओगे चेतना तक। हाँ, एक बार अगर चेतना तक पहुंच गए या तरंग तक पहुंच गए तो ये अवस्था आप चलते फिरते बाहर भी ला सकते हो। तो इसलिए शुरुआत में ये सब सारी चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। तो जो जिन बिंदुओं पे मैंने चर्चा की, इस पे आप ध्यान देना और इसी तरह ध्यान करने की कोशिश करना, फिर ध्यान का असर आएगा, 100% आएगा। धन्यवाद।